ओम शांति। अभी रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। इस पावन पर्व की आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। परमपिता परमात्मा करे आप और आपका परिवार हर प्रकार से सुरक्षित भी रहे और हर प्रकार से संपन्न भी रहे। देखा जाए दुनिया में किसी को भी बंधन पसंद नहीं होता, कोई भी किसी भी प्रकार के बंधन में कभी भी बंधना पसंद नहीं करता है, परंतु एक ही ऐसा पावन बंधन है जिसमें हर कोई अपनी इच्छा से बड़े प्यार से बंध जाता है। जब एक बहन बड़े प्यार से प्यार का धागा लेकर आती है, अपने भाई की कलाई पर बांधती है, तो भाई खुशी खुशी इस बंधन को स्वीकार भी करता है और अपनी बहन से वायदा करता है कि मैं तुम्हारी हर प्रकार से सुरक्षा करूंगा। सच में इससे खूबसूरत, इससे पवित्र रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है, परंतु आज इस रिश्ते को और अधिक पवित्र बनाते हैं, और अधिक मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। कैसे? भक्ति में जब भी हमने भगवान की महिमा की तो हमने उसके लिए सदैव ही कहा, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और ये महिमा हर एक ने की, भले वो कोई छोटा बच्चा है, भले वो स्त्री है, वो भले पुरुष है, यानी कि परम पिता परमात्मा के साथ हम आत्माओं के सब रिश्ते हैं। परंतु अब हम अपने दिल से पूछते हैं, क्या सिर्फ हमने उसे अपना भाई, अपना बंधु कहा है, या सच्चे दिल से इस रिश्ते को भी निभाया है? जिन्होंने निभाया है, इस बंधन को बांधा है, उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई भी है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इस बंधन को नहीं बांधा है, आज इस बंधन को भी बांधेंगे और स्वयं परम पिता परमात्मा से अपनी सुरक्षा का वचन भी लेंगे। क्योंकि देखा जाए कि निस्संदेह दुनिया में भी एक देहधारी भाई हर प्रकार से अपनी बहन की सुरक्षा का प्रयास करता है, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता है, परंतु ये हम सब जानते हैं कि किसी भी देहधारी के लिए संभव नहीं है कि वो हर पल हर घड़ी हमारे लिए मौजूद रह सके। हम जब उनको बुलाएं वो हमारे लिए हाजिर हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा सामर्थ्य, माना किसी भी देहधारी का सामर्थ्य इतना नहीं होता कि वो हमारी मदद भी करना चाहे तो कई बार अपनी शक्ति के अनुसार हमारी मदद नहीं कर पाता है। परंतु दुनिया में एक सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान भाई है। अगर वो हमारे इस रक्षा बंधन को स्वीकार कर लेता है, अगर वो हमारी रक्षा का वायदा करता है, तो 100% हम सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं एक बार जब श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी थी तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ करके अपनी चीर से उस उंगली को बांध दिया था ताकि श्री कृष्ण का रक्त रुक जाए। और श्री कृष्ण ने इस बंधन को बड़े प्यार से स्वीकार भी किया और हर वक्त वो उनकी मदद के लिए भी तैयार रहे। जब द्रौपदी को सबसे अधिक ज़रूरत थी और जब द्रौपदी सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, उसने सबको मदद के लिए पुकारा, हर एक के आगे गई, खूब प्रार्थना की, गिड़गिड़ाई तक, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की थी और बड़े प्यार से गिरधर को पुकारा था, और गिरधर ने आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की थी। उस छोटे से चीर के बदले में श्री कृष्ण ने इतनी साड़ियाँ दी कि कोई भी द्रौपदी की लाज पर जरा सी भी आंच नहीं डाल सका। तो सच में जब परम पिता परमात्मा वायदा करते हैं ना, तो वो हमारी सुरक्षा के लिए कहीं भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमें एक बहुत प्यारा सा सत्य अनुभव याद आ रहा है जो एक टीचर दीदी ने शेयर किया था। उन्होंने कहा कि एक बार जब वो सेवाओं से आ रहे थे तो थोड़ी देरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी बस मिस हो गई। अब उनको लगा कि वो वापस भी नहीं लौट सकते हैं और थोड़ी देर और बस की वेट करना भी उनको उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि और वक्त बढ़ता जा रहा था और रास्ता भी सुनसान था। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ऑटो के द्वारा जाएंगे। फिर जैसे ही वो ऑटो में बैठे, थोड़ी देर जाने के पश्चात जैसे दीदी को अनुभव होने लगा कि ऑटो वाले की दृष्टि और वृत्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो ऑटो वाला बार बार मिरर में दीदी को गलत दृष्टि से देख रहा था। दीदी को अंदर ही असुरक्षा का भी अनुभव हो रहा था और थोड़ी देर चलने के पश्चात उस ऑटो वाले ने रास्ता चेंज कर लिया और वो सुनसान रास्ते पर ले गया। तब दीदी ने बहुत कहा कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है, परंतु दूर दूर तक कोई नहीं था, तो दीदी चाह कर के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब दीदी ने मन ही मन बड़े प्यार से
परम पिता परमात्मा को, मीठे शिव बाबा को याद किया। उन्होंने कहा, बाबा मैंने तो ये जीवन आपको सौंपा है, आपने मुझे सुरक्षा का वायदा किया है, इस समय मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। और ये कहने के पश्चात दीदी को बहुत निश्चिंतता का अनुभव हो रहा था और थोड़ी देर के पश्चात दीदी ने अनुभव किया कि जैसे भाई ने फिर से उस रास्ते को चेंज किया। अब जब दीदी ने मिरर में देखा तो उस भाई की आंखें झुकी हुई थी, जैसे उन आंखों में शर्म है, किसी प्रकार का पश्चाताप है। फिर दीदी ने कुछ नहीं कहा। जब वो भाई उनको सेंटर पर लेकर के गया और जब उनको छोड़ा, तब दीदी ने जाने से पहले भाई को टोली दी, टोली माना प्रसाद दिया और बड़े प्यार से दृष्टि दी। जैसे ही उन्होंने दृष्टि दी तो वो भाई जोर जोर से रोने लगा और दीदी के चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? तब भाई ने कहा, आप तो देवी हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब दीदी ने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपको देख कर के मेरी दृष्टि और वृत्ति खराब हो गई थी, मेरे मन में गलत ख्यालात आ रहे थे, परंतु तुरंत मैंने देखा कि जैसे आपके पास एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है जिसके मस्तक पर बहुत बहुत पावरफुल कोई लाइट चमक रही है। और जब मैंने आपके साथ किसी और को देखा तो मैं बहुत डर गया था, और जब मैंने दोबारा से देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरी दृष्टि वृत्ति एकदम बदल गई है और मुझे बहुत अधिक पश्चाताप हो रहा था। आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी नारी की तरफ कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। दीदी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है और आप सुधार करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कल जरूर सेंटर पर आना और यहाँ आकर के आप परमपिता परमात्मा के ज्ञान को भी सुन सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अगले दिन जब वो भाई सेंटर पर गया तो उसको बड़ा वंडर लगा, क्योंकि जाते ही जैसे ही उसने ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखा, बाबा की लाइट को देखा, तो उसके मुख से तुरंत ही निकला कि दीदी यही थे वो, और यही वो लाइट है जिसने मुझे यहाँ तक लाया, जिन्होंने मेरी दृष्टि और वृत्ति को बदला है। उस दिन के बाद उस भाई ने अच्छी रीति उस ज्ञान को समझा, स्वीकार किया और अपने जीवन का उद्धार किया। तो निस्संदेह जब भी हमको ज़रूरत होगी तो परम पिता परमात्मा हमारी मदद के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ कोई देहधारी नहीं आ सकता है, परंतु उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी शक्ति अनंत है। वो हर वक्त हर पल हर घड़ी हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है। परंतु अब क्या बात आती है, क्या सुरक्षा की आवश्यकता सिर्फ एक बहन को ही होती है? क्यों कहा जाता है कि भाई बहन की सुरक्षा का वायदा करता है? देखा जाए इस दुनिया में हर एक आत्मा को सुरक्षा की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हर आत्मा को हो सकती है। तो आज परम पिता परमात्मा के साथ ये रिश्ता सिर्फ बहनें नहीं निभाएंगी, हर एक को निभाना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा के साथ रिश्ता इस शरीर का नहीं है, इस आत्मा का है। और ये आत्मा हम सब के अंदर एक जैसी है, भले वो कोई छोटा सा बच्चा है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कैसा भी है, लेकिन उसके साथ हम सब का रिश्ता एक जैसा है। तो आज बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा के साथ इस रिश्ते को कायम करते हैं और बखूबी इस रिश्ते को निभाते हैं। अब कैसे हम इस रिश्ते को कायम करेंगे और निभाएंगे? तो आज जब हम अपने भाइयों के लिए राखी खरीदेंगे, या जो भी भाई हैं जिन्हों को कोई राखी नहीं खरीदनी है, वो भी बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा के लिए एक सुंदर सी राखी लेकर के आएंगे, एक बड़ी प्यार से थाली को सजाएंगे, उस थाली में रक्षाबंधन माना राखी को रखेंगे और बड़ी प्यार से एक तिलक की छोटी सी डिब्बी रखेंगे और कोई भी मिठाई, और मिठाई कोशिश करिए आप अपने हाथ से बनाइए। और जिन भाइयों को मिठाई बनानी नहीं आती है वो कोई भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, परंतु बाजार की मिठाई नहीं लाएं, बड़े प्यार से अपने हाथों से बाबा के लिए बना सकते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं बना सकते हैं तो आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। और उस थाली को बड़े प्यार से लेकर के चलेंगे हम अब परम पिता परमात्मा के पास।
और हम अक्सर कहते हैं कि जब भी हमको परमपिता परमात्मा के साथ कोई प्यारा अनुभव करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो हमें इस दुनिया में बैठकर नहीं लेना, हमें इस दुनिया के प्रभाव से परे जाना है। तो हम मन और बुद्धि से चलेंगे एक बहुत सुंदर दुनिया में, एंजल्स की दुनिया में। स्वयं को देखेंगे कि मैं एक बहुत खूबसूरत फरिश्ता हूँ जिसके हाथ में वो राखी की थाली है, और हम बहुत सुंदर एक दुनिया में जा रहे हैं। स्वयं को उड़ता हुआ अनुभव करेंगे और फील करेंगे कि जैसे आसमान से ऊपर, चांद सितारों से भी पार एक बहुत सुंदर एंजल्स की दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां स्वयं परम पिता परमात्मा सन्मुख बैठे हैं। अब बड़े प्यार से परमात्मा पिता को देखेंगे और देखेंगे कि उनकी आंखों में हमारे लिए कितना प्यार है। उसी प्यार की डोरी में बंधकर मैं परम पिता परमात्मा के नजदीक जा रहा हूँ। अब उनकी आंखों में देखते हुए बोलिए कि बाबा, मैं बड़ी प्यार से आपके लिए रक्षा का बंधन लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे इस बंधन को स्वीकार करेंगे? अब अनुभव करिए कि बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जब लेकर आए हो तो बड़े प्यार से इसे स्वयं ही बांधो। ये कहकर जैसे बाबा ने अपनी कलाई आगे कर दी। अब बड़े प्यार से बाबा की कलाई पर प्यार भरी दृष्टि लेते हुए उस रक्षा बंधन को बांधेंगे और अपने हाथ से परम पिता परमात्मा को उस मिठाई को खिलाएंगे। अब देखिए कि परम पिता परमात्मा का दिल आपके प्रति प्यार और भावना से भर गया है। अब परमात्मा पिता ने आपके सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चे, आज से तेरी सुरक्षा का वायदा करता हूँ। तुम जब भी बुलाओगे, जिस वक्त भी बुलाओगे, मैं सदैव हाजिर रहूंगा। और बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज अपनी कोई कमी कमजोरी, कोई बुराई मुझे देकर के जाइए। मेरे लिए यही रक्षा बंधन का गिफ्ट है। तो अब मन ही मन अपनी एक कोई भी कमी कमजोरी, एक संस्कार जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आज गिफ्ट के रूप में बाबा को दे दीजिए और बहुत प्यार से बाबा की ब्लेसिंग्स लेकर, उनकी दुआएं लेकर, उन्हें साथ लेकर के आप इस दुनिया में आएंगे और फील करेंगे कि जैसे इस घर में, जो मेरा इस दुनिया में घर है, वहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ आए हैं। अब उनके सामने आप अपने लौकिक भाइयों को राखी बांधेंगे और फील करेंगे जैसे परम पिता परमात्मा आपके पूरे परिवार को, आपके भाइयों को प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और उनकी भी सुरक्षा का वायदा कर रहे हैं। सच में इससे सुंदर, इससे प्यारा और इससे पवित्र ये त्योहार नहीं हो सकता, क्योंकि जो त्योहार, जो पल हम स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ मनाते हैं, वो पल बहुत खूबसूरत भी होते हैं, यादगार भी होते हैं और अनमोल भी होते हैं। उन एक एक पल में बहुत अधिक कमाई भी जमा होती है। तो आज से हम स्वयं परम पिता परमात्मा को रक्षा बंधन बांधकर इस बंधन में भी बांधेंगे, उनसे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का वचन भी लेंगे और हर वर्ष बहुत बेसब्री से इस पल का इंतज़ार भी करेंगे और बाबा को अपनी कोई कमी कमजोरी देकर के उनकी दिल से दुआएं लेंगे। आप सब का ये त्योहार बहुत सुंदर जाए। आप सदैव ही परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, दुआओं से भरपूर रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।